दोस्तों ये कहानी का पार्ट 2 है। रीना के पति के मरने के बाद रीना की सास ने रीना की शादी ज़बरदस्ती उसके भांजे से करवा दी और सुहाग रात वाले दिन उसकी सास अपनी नाती के कमरे में सुहाग रात के लिए रीना को ज़बरदस्ती भेज रही थी। पर रीना जाना नहीं चाहती थी क्योंकि रीना अपने भांजे को बेटे की तरह मानती थी। उसका भांजा अभी सिर्फ 14 साल का था। खैर रीना उस रात अपने भांजे के कमरे में नहीं गई। इसी तरह से एक सप्ताह गुजर गया। रीना अपने भांजे के कमरे में जाने से घबराती थी। वह कमरे में जाना नहीं चाहती थी। उसे लगा वो बच्चा है और ज़बरदस्ती रीना का रिश्ता उससे करवा दिया है। वह तो ये सोच रही थी कि वो कर ही क्या पाएगा, इसलिए वो अपने कमरे में रहे और मैं अपने कमरे में। उसके कमरे में मैं क्या कर पाऊंगी। पर रीना की सास उसके पीछे पड़ी थी। कुछ दिन तो इसी तरह बीत गए। एक दिन रीना यह देखकर हैरान रह गई कि उसका भांजा खुद कह रहा था कि मेरी पत्नी को मेरे कमरे में भेजो। लेकिन रीना तो यह सोच चाहती थी कि वह अभी बच्चा है, इसलिए वह यह सब कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि कम उम्र में उसकी शादी हो गई है। उसे क्या पता कि शादी में क्या होता है। रीना के जीवन में अब कुछ नहीं बचा था। उसने सोच लिया था कि एक दिन वह भाग जाएगी। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर भागना इतना आसान नहीं था। आखिर वह भागकर कहाँ जाती। एक दिन भांजे की माँ ने कहा कि आज तुम मेरे बेटे के कमरे में जाओगी। तुमने तो रोज़ रोज़ का तमाशा बना लिया है। तुम उसकी पत्नी हो और पति पत्नी साथ में रहते हैं। रीना की सास ने रीना को फिर से दुल्हन की तरह तैयार करवाया और फिर उसे भांजे के कमरे में रात को भेज दिया। थोड़ी देर बाद उसका भांजा भी कमरे में आ गया। रीना ने सोचा चलो कोई बात नहीं, ये तो बच्चा है, ये मेरा क्या कर पाएगा। मेरी सास भी खुश हो जाएगी और मैं भी। किसी को क्या पता चलेगा कि कमरे में क्या हो रहा है। भांजे ने कहा तुम इतनी सुंदर लग रही हो। रीना ने कहा चलो एक तरफ लेटकर चुपचाप सो जाओ। लेकिन वो तो रीना के जेवर उतारने लगा। थोड़ी देर बाद उसने रीना का हाथ पकड़ा और जोर का थप्पड़ मारा। रीना हैरान रह गई और वो बोला कि तुम्हें तमीज नहीं है, अपने पति से किस तरह से बात करते हैं। मुझे तुम पहले ही दिन पसंद आ गई थी, इसलिए तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। अपने बाप जैसे मामा को मारना पड़ा। यह सुनकर रीना की रूह कांप गई। उसने रीना को बताया कि मैंने मामा की गाड़ी का ब्रेक खोल दिया था जिससे उनका एक्सीडेंट हो गया था और सबने यही सोचा कि मामा का हादसा हुआ है। रीना जिसे बच्चा समझ रही थी वो कोई बच्चा नहीं था, वो तो एक बड़ा शैतान था जिसने मेरे पति को डस लिया था। उसके अगले दिन रीना ने पुलिस कंप्लेंट की तो पुलिस भांजे को पकड़कर ले गई और रीना भी अपने मायके चली गई।